बुलेटिन की शुरुआत के साथ ही आपको बताते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की मुलाकात इस संबंध में हो गई है। अरुण सिंह और सीपी जोशी जयपुर आ चुके हैं। आलाकमान का दोनों को इशारा मिल चुका है। अब आज से ही विधायकों के साथ संवाद का सिलसिला शुरू होगा। फिलहाल इन दोनों को भी नाम नहीं बताया गया। अब बस विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा। हालांकि मंगलवार को प्रस्तावित थी ये बैठक। ये चर्चाएं थी कि बैठक विधायक दल की मंगलवार को हो सकती है, लेकिन अब बुधवार गुरुवार तक की बैठक चल सकती है। विधायक दल की बैठक में आलाकमान से संदेश आएगा। पर्यवेक्षक की घोषणा के साथ ही विधायक दल की बैठक की सूचना आएगी। आज से विधायकों के साथ सामान्य शिष्टाचार मुलाकात का सिलसिला अरुण सिंह जो प्रभारी हैं वो शुरू करेंगे। आगामी 2 दिनों की बात की जाए तो भाजपा संगठन के लिए ये 2 दिन बेहद खास रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीएम को लेकर की कवायद जो है वो तेज हुई। और इसी बीच जानकारी आपको दे दें कि सीएम पर नाम पर मुहर लगाई जा चुकी है। और इसके अलावा अगले 2 दिनों में ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल सभी के जहन में। और सुबह जिस तरह से रिपोर्ट के जरिए आपने जानकारी दी कि नाम तय हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा किया जाना बाकी है, लेकिन उसके लिए कुछ इंतजार 2 दिन का करना होगा। क्या पूरी जानकारी इस पर ऐश्वर्य? और देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज है, इस खबर पर भले ही कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन खबर जब है, चर्चाएं जब होती है, तो उन चर्चाओं को प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी होता है। मुख्यमंत्री के तो कई चेहरों को लेकर बातचीत की जा रही है, अनेकों समाजों के अनेकों चेहरे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के स्तर पर नाम जो है वो लगभग तय है। संसदीय बोर्ड जो है, संसदीय बोर्ड से मानकर चलिए कि मुहर कई बार टेलीफोनिक भी लग जाती है। ऐसा नहीं कि बैठक होना ही आवश्यक है, और कई बार औपचारिकता के नाते बैठकें जो है वो ले भी ली जाती है। लेकिन जब नाम आला कमान ने फाइनल कर दिया है तो बस आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा होना बाकी होता है। मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूं तो चूंकि पूरा चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, वही चेहरा थे, तो ऐसे में जब वही चेहरा थे और पूरा आला कमान पूरे चुनाव को संभाले हुए था, तो नाम जो है वो भी आला कमान के स्तर पर ही तय किया जाएगा, यानी केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर तय किया जाएगा। भाजपा की भाषा में केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस की भाषा में आला कमान बोला जा सकता है। तो यहाँ पर अब इंतजार इसी बात को लेकर है कि विधायक दल की जो बैठक है उसके लिए क्या मुकर्रर होता है। विधायकों को ऐसा नहीं है कि फोन नहीं जा रहे हो, नियमित फोन जा रहे हैं जीतने के बाद, पार्टी कार्यालय से फोन जा रहे हैं। संवाद जो है वो पार्टी की ओर से सतत रखा जा रहा है। पार्टी ने 2 प्रमुख नेताओं को दायित्व दिया है, वो दोनों प्रमुख नेता उनसे संपर्क साध रहे हैं। तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के घर पर कल 45 से ज्यादा विधायक पहुंचे थे जी। और बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला वहां चल रहा था। वसुंधरा राजे उनको बधाई दे रही थी लगातार जीत को लेकर, और देर रात तक विधायक मिलते रहे। गजेंद्र सिंह खेमसर भी देर रात वहां पहुंचे थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मूल्यांकन की स्थिति जो है वो यही है कि आखिरकार चेहरे कौन होंगे। मुख्यमंत्री यदि तय कर लिया है तो चेहरे कौन होंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है पूनम ये कि मुख्यमंत्री जो भी होगा चेहरे उन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे। ऐसा नहीं कि मंत्रियों के सारे चेहरे ही आला कमान तय करे, चेहरे मुख्यमंत्री के अनुसार होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें अमूमन जब मुख्यमंत्री तय हो जाता है, आला कमान को लगता है, संसदीय बोर्ड को लगता है कि हाँ इनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो फिर उनको अपनी टीम बनाने के लिए भी स्वतंत्रता होती है काफी हद तक। कई बार कुछ चेहरों को लिया जाना होता है कि आपको इनको कंसिडर करना है, उप मुख्यमंत्री तक भी बातें आ जाती है। लेकिन ओवरऑल जब पूरा मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें चीजें देखी जाती है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई ओबीसी का मुख्यमंत्री बना है या कोई जनरल से मुख्यमंत्री बना है, तो दूसरी जातियों को कितना प्रतिनिधित्व मिले मंत्रिमंडल में। जाट जो है सर्वाधिक है राजस्थान में, जाट जाति के मंत्री भी सर्वाधिक बनाए जाने चाहिए। तो दूसरी तरफ अन्य जातियों का आकलन क्या है, किसकी कितनी संख्या है, वो भी होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है
कि कोई भी पार्टी जब इस तरीके के फैसले करती है तो लोकसभा चुनाव से पहले एक मैसेज चल निकलता है। इस समाज का ध्यान दिया गया है, क्योंकि इन चुनाव में एक चीज देखी गई, पूरे चुनाव में कई सीटें ऐसी थी, उन सीटों के रिजल्ट देखकर लगा जी कि मानो जातीय स्थितियां जो है वो बेहद परवान पर है। अचानक से कई चेहरे ऐसे भी आए जो जीत कर आए, जाति के आधार पर भी जीते। तो कई सीटों को लेकर पार्टियों को उम्मीद थी कि चेहरे जो है वो बेहतरीन हैं, लेकिन चेहरों पर जाति भी भारी पड़ती दिखाई दी। तो जाति पर चेहरे बहुत कम ऐसा देखा जाता है राजनीति में, जाति पर चेहरे भारी पड़ते हैं कि जैसे कोई चेहरा बड़ा है तो जाति गौण हो जाती है। लेकिन बड़ा चेहरा बनाने के लिए मेहनत जो है वो भी नेता को बहुत करनी पड़ती है, लेकिन कई बार स्थितियां उलट भी हो जाती है, चेहरे को भी जातियां छोटा कर देती जी। और कई स्थितियां कई विधानसभा क्षेत्रों की ऐसी होती है कि आप ये मानकर चलो कि हमको इस कैंडिडेट को हराना है, बस हराने के लिए वोट पड़ जाते हैं और कई चेहरे जीत भी जाते हैं। तो अब इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि अरुण सिंह, सीपी जोशी और चंद्रशेखर जब ये आज साथ बैठेंगे तो ये क्या कुछ तय करते हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत क्या दोपहर बाद या शाम तक जयपुर लौटते हैं, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो भी जिस अंदाज से चुनाव परिणाम हो या चुनाव हो उस दौरान संगठन की बैठकों में इन्वॉल्व रहते थे। राजेंद्र राठौड़ भी लगातार इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को पराजित होना पड़ा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत अभी केंद्र में मंत्री है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत तो दूसरी तरफ अर्जुन मेघवाल जिन्हें चुनावी घोषणा पत्र समिति की कमान दी थी, वो कब यहाँ पर आएंगे उनको लेकर भी इंतजार रहेगा। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आलाकमान ने जो नाम डिसाइड किया है वो सिर्फ और सिर्फ विधायकों में से है या फिर विधायक नहीं है, विधायक बाद में बनेंगे, अभी उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, ये देखने वाली चीज होगी। ऐश्वर्या, एक चीज बताइए, क्योंकि कल का दिन भर आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहे वसुंधरा राजे की आवाज का ही अगर जिक्र कर ले, क्योंकि सीएम पद की जो दौड़ है उसमें कई सारे नाम, और वसुंधरा राजे का कल जिस तरह का डिनर उन्होंने दिया, लोग लगातार पहुंचे विधायकों के जरिए, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तब से लेकर वसुंधरा राजे के साथ दिल्ली से कम्युनिकेशन किस तरह का है, किसी तरह की बातचीत हुई, इस तरह की कोई जानकारी या फिर मुलाकात अब होने वाली है? क्योंकि जब केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की राय जानने के लिए पर्यवेक्षकों को भेजेंगे तो वसुंधरा राजे वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आने वाले दिनों में 24 का चुनाव है और ऐसे में अफोर्ड करने की स्थिति में है क्या केंद्रीय नेतृत्व ये सब? देखिए, अभी जो स्थिति है वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व से संवाद का उदाहरण इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि जिस दिन चुनाव परिणाम आए तो उस दिन जो पूरी टीम थी वो एक साथ बैठी हुई, ऊपर चंद्रशेखर का जो संगठन महामंत्री का कमरा है वहां पर पूरी की पूरी टीम बैठी हुई थी, क्योंकि संगठन महामंत्री भी चुनाव में संगठनात्मक रूप से बेहद एक्टिव रहे। तो ऐसे में जब पूरी टीम बैठी हुई थी तो वो भी गई। दूसरी बात, डिनर को लेकर खंडन हो गया 13 सिविल लाइन से कि डिनर नहीं है, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। हालांकि एक विधायक ने ये बात बोल दी कि मैं डिनर के लिए आया हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो दलील दी, तो उन्होंने दलील दी 13 सिविल लाइन से जुड़े एक दो नेता है, जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि यदि डिनर होता तो सभी लोग एक साथ आते, ये लोग तो सुबह से ही आ रहे हैं। सुबह 10-11 बजे से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था जो देर रात तक चला था जी। तो ये बात यहाँ पर खंडित हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है कि वसुंधरा राजे फैक्टर भी बेहद महत्वपूर्ण है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में वसुंधरा राजे फैक्टर में क्या वसुंधरा राजे को फिर से मौका मिलेगा या फिर वसुंधरा राजे को के लिए पार्टी ने कुछ और सोच रखा है जी, ये चीजें देखने वाली होगी। विधायक तो बाहर मीडिया में आकर अपनी बात कह चुके हैं, सारे विधायक नहीं, कुछ एक विधायक मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो अपनी बात कह गए थे, और कुछ विधायक जो है वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। और अब देखना ये है कि आज कौन कौन से विधायक दिग्गज हैं उनके बयान आते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, ये दिन काफी महत्वपूर्ण है जो कि चल रहे हैं। उसके अलावा भी अगर बुधवार गुरुवार को भी बैठक का सिलसिला बता रहे हैं, अगर होता है तो सभी की निगाहें उस पर रहेगी। शुक्रिया ऐश्वर्या इस पूरी जानकारी के लिए।